तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गविष्कर। आज मैं आपके बीच आया हूँ एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है सेडिशन वर्सेस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आइए हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे कुछ ही समय में, मोटा मोटी तौर से, कि ये एक्ट है क्या, क्यों है, कब बना था, और कई कंट्रीज में क्यों अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1870। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था यूके में ही, इन चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी। आईपीसी वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के ऊपर आदमी को सजा दी जाती है। तो सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस बाय यूके, क्योंकि यूके में 1972 से लेके 2009 तक कोई भी सेडिशियस केस नहीं था। तो फाइनली 2009 में उन्होंने ये लॉ ही अबॉलिश कर दिया। लेकिन भाई इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सेडिशन के केस आज भी आ रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट वंस भी हैं, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सेक्शन 124 ए आईपीसी का है जो, उसमें सेडिशन लॉ के बारे में कुछ लिखा गया है। वो क्या लिखा है, वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन अ पर्सन थ्रू हिज वर्ड्स और एक्शन क्रिएट द फीलिंग ऑफ हेट और डिसअफेक्शन इन द माइंड ऑफ जनरल पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ही शी कुड बी अरेस्टेड। तो इसका सिंपली मोटा माटी मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा है सड़क पे आके, या कुछ भी घर बैठा बैठा कोई ट्वीट से किसी भी तरह से कुछ अपने मन की बात को एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से लोगों के मन में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लोगों के दिलों में एक ज्वाला भड़क उठती है सरकार के खिलाफ, तो ही और शी कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। सो फर्स्ट ट्रायल ऑफ दिस केस इन इंडिया, so first trial for sedition in India was बंगाबासी केस इन 1891। तो हमें ये जरूरत नहीं है, ना ही जरूरी है हमारे लिए जानने में कि ये केस में हुआ क्या था। लेकिन ये केस सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में यही केस था जब ये सेडिशन एक्ट शुरू हो गया था। ठीक है। उसके बाद बहुत प्रोमिनेंट केस है उसी टाइम का, बाल गंगाधर तिलक केस, जिसमें 1897 में बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय के, आज भी हैं, ठीक है, तो उनको 18 महीनों के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर दिया गया था, सिर्फ ये कह के कि हाँ आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिनको सेडिशियस लॉ के अंदर ही जेल में बंद कर दिया गया था बिना किसी भी ट्रायल या कुछ ऐसे होके। तो इसके बाद जब वो जेल के बाहर आ गए थे, उसके बाद 1907 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर में, जो कि उनका अपना न्यूज़पेपर था, अपने दो फ्रेंड्स को डिफेंड किया था, उनकी बात को सच कहा था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जाके। तो उनको फिर से सेडिशन का चार्ज लगा के जेल में भेज दिया गया था बिना किसी ट्रायल के। तो डिपेंडेंसी, ये डिपेंड किस पे करता है? हम सभी सरकार को उल्टा पुल्टा बोल ही देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब सरकार से किसी ना किसी वक्त पे परेशान जरूर होते हैं। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से भाई पूरा लोग सरकार को गालियां निकाल रहे थे। लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड से ऊपर उठ के अगर हम लॉ की बात करें तो ये कहाँ पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है पहले, अभी नहीं, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ये सिर्फ और सिर्फ वायलेंस पे डिपेंड करता था। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है और उसके बोलने की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे होके तोड़फाड़ मारामारी शुरू कर देते हैं, तो उसको सेडिशन एक्ट के अंदर देशद्रोही करार दे दिया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, जो भी एक्ट, चाहे वो एक फेसबुक पे छोटा सा मैसेज हो, ट्विटर पे एक छोटी सी ट्वीट हो, यूट्यूब पे एक बड़ी सारी वीडियो हो, या सड़क पे जाके नारेबाजी हो, कोई भी एक्ट जिसमें सरकार कहती है कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच रहा है, या स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच रहा है, वो सेडिशन है। इसकी ग्राउंड रियलिटी 2015 का एक केस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसी समय का एक और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट केस है सेडिशियस एक्ट के बारे में, जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962। तो इसमें क्या हुआ था कि जो केदारनाथ जी थे, उन्होंने अपनी स्पीचेस में, एक वो पब्लिक लीडर थे, और उन्होंने अपनी स्पीचेस में गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, उस टाइम की करंट गवर्नमेंट को। लेकिन जब उनको उनका ट्रायल चला,
सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां क्या हुआ कि उनको नॉट गिल्टी करार दे दिया गया। वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने जो स्पीचेस बोली थी, ठीक है, उन स्पीचेस में जो भी बोला था वो वैलिड था। क्योंकि जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि क्या क्या सेडिशियस एक्ट है, क्या क्या बोलना सेडिशियस एक्ट नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस किए थे सरकार के खिलाफ अपनी स्पीचेस में, तो उन पे कोई भी चार्जेस सेडिशन के उसके बाद में नहीं लगे। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। तो उसके बाद एक प्रोमिनेंट केस था बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1995। हम सबको पता है कि 1984 में खालिस्तान के कारण पंजाब में बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत लोगों की जानें गई थी। तो उसमें क्या था कि पुलिस किसी को भी उठा के मार के खेतों में फेंक देती थी। उसकी वजह से पंजाब का जो यूथ था वो डिसअपियर हो रहा था। तो इसमें क्या था कि जब डिसअपियर हो रहा था, ये शुरू कब हुआ था, 1984 वाला केस, जब कुछ लोगों ने खालिस्तान की मांग की थी कि पंजाब वाले एरिया को इंडिया से अलग कर दिया जाए और सिख स्टेट बना दिया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने इंटरवेन किया, और जो काफी सारे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था यही देशद्रोह के लिए, क्योंकि वो खालिस्तान का मोर्चा उठा रहे थे, उनको रिलीज कर दिया गया था। क्यों उन्हें रिलीज इसलिए किया गया था क्योंकि पर्टिकुलरली कुछ लोगों के कहने पे कोई भी वायलेंस नहीं हुई थी, और उन्होंने सरकार के खिलाफ जो भी बोला था वो कहीं ना कहीं वैलिड था। ठीक है, उन्होंने दे कॉल फॉर खालिस्तान जिंदाबाद, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि जिसकी वजह से सरकार के दिल में चोट लगे, इन द सेंस कि जिसकी वजह से सरकार या स्टेट को थ्रेट हो। ठीक है, वायलेंस हुई थी, कई लोग मरे भी थे, और जो दोषी थे उनको सजा भी मिली थी, लेकिन जिनका दोष सेडिशियस एक्ट के अंदर नहीं था उनको रिलीज कर दिया गया था। ये बहुत ही डेप्थ टॉपिक है, कभी बाद में फुर्सत में बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं। तो हाँ, हम अपने सही टॉपिक पे तो अब पहुंचे कि हाँ इसका रिलेशन क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो अभी रिसेंटली 2015 में श्रेया सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत दो वुमेन थी जिनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने ना एक फेसबुक पे ऑफेंडिव पोस्ट कर दी थी सरकार के खिलाफ। वो पोस्ट में क्या था, मुंबई का एक पॉलिटिशियन की डेथ की वजह से अगले दिन सारी मुंबई को एक दिन के लिए बंद रखा गया था, और उन्होंने इसी के खिलाफ अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे फेसबुक पे। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में उनका ट्रायल चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैरिड डिस्कशन फॉर अ पब्लिक इशू इज नॉट सेडिशन, एवरीवन हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज ऑन एनी इश्यूज। इसका मोटा मोटी मतलब ये है कि अगर हमारे दिल में सरकार के प्रति कुछ खुंदक है या कुछ भी है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन अ पीसफुल वे, जैसे उन दोनों ने किया, सिर्फ फेसबुक पे अपना एक एक्सप्रेशन दे दिया कि हाँ हमें ये गलत लगा। ठीक है, उनका एक्सप्रेशन था, उनके पास राइट टू स्पीच है। तो जब उनको ट्रायल में ले जाया गया तो उन्होंने यही दलील दी कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके तहत हमने ये पोस्ट किया है और हमें कुछ नहीं किया जाना चाहिए, और वो केस जीते, और अभी दे आर फ्री। ठीक है, इसके बाद एक बहुत प्रोमिनेंट केस है कन्हैया कुमार केस 2016। आई होप सबने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। तो ये एक बंदा था कन्हैया कुमार, जेएनयू का एक बहुत ही हेड स्टूडेंट था। तो इसमें क्या हुआ था, ही एंड हिज 9 फ्रेंड्स वर ट्रायल फॉर राइजिंग सेडिशियस स्लोगन्स इन इवेंट ऑफ जेएनयू। मुझे पता है वो क्या स्लोगन थे, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं क्योंकि, और जैसा कि आप सबको पता है अभी फिर कन्हैया कुमार को तब अरेस्ट कर लिया गया था, और ये केस अब तक चल रहा है कन्हैया कुमार वाला। और यही था राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो अपना गलत तरह से यूज कर रहा था, इसीलिए उसको सेडिशन के अंदर लाइक केस उस पर चलाया गया, और उसको अभी भी कोर्ट में धक्के खाने पड़ रहे होंगे, पता नहीं। अभी मेरे को रिसेंटली इसकी खबर नहीं मिली कोई। अगर आप किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कन्हैया कुमार केस प्रोमिनेंट वन है। और इसके आगे लिमिटेशंस, यार देखो आजकल जो गवर्नमेंट है ना, जो भी गवर्नमेंट के थोड़ा सा भी खिलाफ जा रहा है उसको सेडिशन के अंदर कोर्ट में या किसी जेल में धकेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, इसी से ही गवर्नमेंट सुधरेगी। ठीक है, थोड़ी सी कभी जब वायलेंस होती है तब गवर्नमेंट को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थोड़े चार्जेस लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन
इसके अलावा और इश्यूज पे गवर्नमेंट बिना मतलब से लोगों को सेडिशन लगा लगा के या तो देश से बाहर भेज देती है, ठीक है, या जेल में बंद कर देती है, ठीक है। इसके आगे ये क्या है कि आजकल हम लोगों के पास फोन है, इंटरनेट है, हम सभी अवेयर हैं, और हमारे दिल में जो है हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रूट्स डीपन्ड हो रही हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हमारे लोगों के ऊपर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉज स्ट्रांग हो रहे हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट एक अल्टीमेट कंट्रोल रख रही है हर तरह के एप्स के ऊपर। मेरे ओपिनियन में इसका लिबरल यूज होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यार ये ऐसी कोई मेरी पहली वीडियो थी, मुझे नहीं पता कैसे बनी है, मैं बहुत ही नर्वस हो रहा था। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि मैं हूँ अभी प्लस 1 प्लस 2 में, एक्चुअली +1 में, और +1 में हूँ, लॉ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ इशू मैं पढ़ रहा था, पूरा का पूरा आर्टिकल, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक स्लाइड बना के शेयर कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। जय श्री राम।